जी, तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा को भी चेक करते हैं और बैंक हॉलीडे को भी चेक आउट करते हैं। ईस्टर की वेकेशन चल रही है पूरी दुनिया में। जो जो भी ममालिक ईस्टर का फेस्टिवल मनाते हैं उनके अंदर हॉलीडे चल रही है, तो बैंक हॉलीडेज़ भी ऑफ कोर्स होंगी। तो मंडे वाले दिन मार्केट हमारी बंद रहेगी, ट्यूसडे वाले दिन पार्शली मार्केट ओपन हो जाएगी और वेनसडे वाले दिन से डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा लंदन सेशन के अंदर। तो डेटा तो वैसे आएगा, लेकिन हाई इम्पैक्ट डेटा हम चेकआउट करते हैं। तो वेनसडे वाले दिन दोपहर 12:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आप अपने रीजन के हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं। यूरो का डेटा है, फिर 12:30 बजे अगेन यूरो का डेटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। और फ्रांस की और जर्मनी की भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आना है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है। तो 4 डेटा हमारे पास कंसेक्यूटिवली आ जाएंगे यूरो के, जिसमें हमारे पास यूरो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा हमें। तो उसी हिसाब से हम यूरो के पेयर्स को चेकआउट करेंगे। फिर दोपहर 1:30 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है अगेन जीबीपी के अंदर। वो दोनों डेटा भी जीबीपी हमें वीक होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर फोरकास्ट के अंदर, और हम ऑन द स्पॉट ट्रेड को चेकआउट करेंगे और मार्केट में उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे जिस हिसाब से डेटा आएगा। फिर सारा दिन ही फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। 6:45 पर यूएसए का डेटा है, वो भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, जिसमें यूएस डॉलर इस वीक होता हुआ नज़र आ रहा है फोरकास्ट के अंदर। लेकिन जो एक्चुअल डेटा होगा मार्केट उसी को ही मूव देगी। थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, उसकी फोरकास्ट अभी तक नहीं हुई मार्केट के अंदर, लेकिन यूएस डॉलर हमें इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। बहुत टाइम के बाद हम यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स जो होंगे वो कम होते हुए देख सकेंगे। वेनसडे वाले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेली, वो भी स्पीच करेंगे, वो भी वर्थ वाचिंग होगी। और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन अगेन मार्केट क्लोज होती हुई हमें नज़र आएगी पहले तीनों सेशंस के अंदर। लेकिन लास्ट सेशन जो होगा हमारा, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन, उसमें कनाडा का को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का मंथली डेटा आएगा, जिसमें कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा हमें। और सुबह 11 बजे रिटेल सेल्स है मंथली जीबीपी की, जो कि गिरती हुई नज़र आ रही हैं, और जीबीपी वीक होता हुआ नज़र आएगा हमें फ्राइडे वाले दिन। लेकिन फ्राइडे का दिन जो हमारे पास होता है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का डे होता है, यानी कि फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते हैं, तो ट्रेंड्स कन्वर्ट होते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन हम उसी हिसाब से अपनी ट्रेड्स को फाइनलाइज करेंगे, किस तरह से हम फ्राइडे के दिन ट्रेड्स ले सकते हैं। तो हमारे पास न्यूज़ फोरकास्ट नेक्स्ट वीक में बहुत छोटी है, बहुत कम डेटा है हमारे पास। वेनसडे और थर्सडे वाले दिन ही हम फुल डे मार्केट का ओपन होता हुआ देखेंगे, और फ्राइडे वाले दिन अगेन पार्शियल डे ओपन है। मंडे वाला दिन, कल का दिन, यानी कि सारा दिन मार्केट क्लोज रहेगी ईस्टर की वजह से, ईस्टर हॉलीडे की वजह से। तो हम अपने ट्रेड्स को बहुत ही छोटा रखेंगे, क्योंकि हमारे पास वीकली जो हमारे पास सेशंस होंगे वो बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट खुलेगी। तो हमारा न्यूज़ फोरकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, चलते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स को रीड आउट करते हैं कि मार्केट में हमारा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए क्या चीज़ें हम देखेंगे चार्ट्स के अंदर, और उसी तरह से फिर हम अपनी ट्रेड को सेट करेंगे आने वाले वक्त के लिए। तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ और अपनी टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और पहला पहला हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर हम चेक करें तो साइडवेज ही जा रहा है, मार्केट ने कोई भी बड़ा मूव नहीं दिया लास्ट वीक के अंदर। और इसी वजह से कि कोई स्पीच नहीं आई, कोई टैरिफ की बात नहीं हुई, ना कोई इतना इम्पोर्टेंट डेटा आया, ना ही कोई फ्लक्चुएशन मार्केट में आई, ना ही वॉर्स की कोई अपडेट हुई, मार्केट के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इस वजह से हमारी मार्केट साइडवेज रही, और नेक्स्ट वीक में भी हम साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो नेक्स्ट वीक में हमारा डॉलर इंडेक्स जो होगा वो भी इसी रेंज के अंदर बाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। रीज़न यही है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही टैरिफ्स में और वॉर्स में। वॉर्स भी दुनिया में कंटिन्यू हुई है और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं हम। तो यूएस डॉलर को हम फ्राइडे वाले दिन तक कुछ इस लेवल तक अगर पॉजिटिव होता है तो जाता हुआ देख सकेंगे।
तो ये हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस सपोर्ट से हम अगर देखें तो मार्केट को एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार मार्केट को रिस्पेक्ट किया गया है। तो जब भी मार्केट में 4 बार एक चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाए, या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, तो वहाँ से पुल बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया कंसिडर किया जाता है। और नेक्स्ट वीक में हम अपना टारगेट जो रखेंगे वो रखेंगे 100.900 का, 100.9 का। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीक में टारगेट होगा यूएस डॉलर इंडेक्स का, और यूएस डॉलर इंडेक्स को हम बुलिश वे में ही जाता हुआ देख सकेंगे या फिर बुलिश कंसीडर करेंगे। और हमारा फाइनल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 100.90। ये हमारे पास यूएस डॉलर का, यूएस डॉलर इंडेक्स का टारगेट होगा बुलिश मैनर में। हम यूएस डॉलर को बुलिश ही कंसीडर करेंगे। और ये हमारा जो एरिया होगा, यहाँ पर हम अगर डॉलर पहुँच जाता है तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेना है। इधर मार्केट रीटेस्ट लेकर वापस आएगी या फिर मज़ीद मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 100.9। तो यूएस डॉलर का एनालिसिस हमारे पास हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो जहाँ से हमने एरियाज़ लगाए थे, मार्केट ने एग्जैक्टली उन एरियाज़ को टच करने के बाद हमारा अभी तक प्रॉफिट चल रहा है और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक मार्केट पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द यूएस ऑयल। अब यूएस ऑयल में अगर हम देखें तो जो टैरिफ का डर था वो मंडला रहा था मार्केट के ऊपर, अब वो ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि यूएस ने पॉज लगाया हुआ था ऑलरेडी, और उसके बाद चाइना वालों ने भी ऐलान कर दिया है कि हम आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए रज़ामंद हैं। तो टैरिफ का जो एक ड्रामा था मार्केट के अंदर, वो भी हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन रही है और कुछ इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे पास टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कुछ ये एरिया $68 का एरिया। और हम अपनी बाइंग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास 2 एरियाज़ हैं। एक तो नंबर 1 एरिया है $62 का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया 1 62.4141। ये हमारे पास एरिया नंबर 1 जो है 62.41 का एरिया है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है और मार्केट आपका एसएल हंट करने के लिए आती है तो फिर आप 59.79 से बाय कर सकते हैं। 59.79 एरिया 2। अब एरिया या फिर लेयर्स किस तरह से लगाते हैं और लेयर्स लगाने का क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से हम लेयर्स को ब्रेकआउट कर सकते हैं, वो आप अपने हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से हम लेयर्स लगाते हैं और लेयर्स लगाने का क्या फ़ायदा है। तो यूएस ऑयल के अंदर हम नेक्स्ट वीक में बुलिश बैठेंगे और आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे फॉलो ना करें क्योंकि ये एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है, ना कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। फाइनेंशियल एडवाइस ना होने की वजह से आपका कोई भी अगर लॉस होता है या आप प्रॉफिट करते हैं तो आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे, ना कि हम। तो यूएस ऑयल का एनालिसिस अगर हम चेकआउट करें तो नेक्स्ट वीक में हम बुलिश बैठेंगे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारे पास जो ये एरिया था, ये एरिया मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ से रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट मज़ीद बुलिश जा सकती है। तो यूएस ऑयल का नेक्स्ट वीक में हम बुलिश मैनर में ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास गोल्ड है, और गोल्ड को अगर हम देखें तो जो हमने एरिया लगाया था उसी एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन पकड़ी, और मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, हमारा टारगेट हिट करने के बाद वापसी की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पर मार्केट वापस नहीं आएगी, यानी कि सेलिंग में हम नहीं बैठेंगे। अब उसका क्या रीज़न है कि जो मिडिल ईस्ट की वॉर है वो मज़ीद टेंस होती जा रही है, और ईरान और इसराइल का जो मामला है मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। और ये सारे जो अलाइज है यानी कि इसराइल के हामी हैं, ये सारे अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो किसी भी टाइम इसराइल और ईरान की वॉर ट्रिगर हो सकती है, और हम मज़ीद बाय देख सकेंगे गोल्ड के अंदर। अब हमने बाय कहाँ से करनी है, हमने डिप कहाँ से फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज मार्केट यहाँ पर आती है, तो हमारी डिप नंबर 1 जो होगी, और हमारा टारगेट जो होगा $3400 का होगा अगर हम इस डिप से बाय करते हैं। तो अब बाय किस तरह से करना है, पहले तो ये सवाल हमारे पास आ जाता है कि हमने बाय किस तरह से करना है। अभी लेट सपोज यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, अगर यहाँ पर आपके पास मार्केट आ चुकी है और एक रिटेस्ट की कैंडल बनती है, यानी कि रिजेक्शन कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो जब तक आपके पास रिजेक्शन कैंडल नहीं बनती आप बाय नहीं कर सकते। और हमारा बाइंग का जो पहला एरिया होगा वो होगा हमारे पास 3243 3283 सॉरी, ये हमारे पास लेयर नंबर 1 होगी। यहाँ से हम अपनी बाइंग को ट्रिगर कर सकते हैं फॉर द टारगेट $3400। कुछ इस तरह से हम ऑयल को बाय करेंगे। आपने सेलिंग नहीं करनी, आपने वेट करना है डिप का, जब तक डिप आए आपने वहीं से ऑयल गोल्ड के अंदर बाइंग करनी है। आपने सेलिंग नहीं करनी, सेलिंग को कंसिडर ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल हालात दुनिया के बहुत ही पेचीदा हो चुके हैं, और कहीं पर भी अगर कोई भी ऐसी बात आती है, कोई भी हमला होता है, तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो सकता है। तो गोल्ड का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने लेयर नंबर 1 से अगर बाइंग ट्रिगर की है और लेयर नंबर 1 टूट जाती है, तो हमारी लेयर नंबर 2 जो होगी वो होगी 3246 की 46 का मार्क, और यहाँ से हम लेयर नंबर 2 ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़ी लेयर्स हैं आई नो, लेकिन गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, और अगर आपके पास बैलेंस बहुत कम है तो आप गोल्ड को ट्रेड ना करें, आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लेयर्स हैं वो बहुत ही दूर हैं एक दूसरे से। तो आई सजेस्ट कि आप अगर छोटी इक्विटी है आपके पास तो आप गोल्ड को ट्रेड ना करें, आप करेंसीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो गोल्ड का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जी, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी बहुत ही ओवरबॉट चल रहा है, किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट सपोज हम D1 का चार्ट ओपन करें तो आप यूरो यूएसडी की हालात देख सकते हैं, किस तरह से यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मल्टी मंथ्स का जो लेवल है ऑयल ने अपना यूरो यूएसडी ने अप्रूव किया हुआ है, यानी कि मल्टी मंथ्स का जो हाई था वहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी है, जो कि है हमारे पास 1.1382। ये कब आया था, ये 2022 में आया था। तो नेक्स्ट एरिया यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके ऊपर यूरो यूएसडी ने क्लोजिंग दी हुई है, और D1 में ओवरबॉट चल रहा है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट कर चुके हैं कंसोलिडेट, और कौन सा एरिया मार्केट H1 में ब्रेक नहीं कर पा रही हम वो भी चेकआउट करते हैं। ये एरिया जो हमारे पास आ रहा है कुछ, ये एरिया मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, तो हम इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर चलेंगे। देखें कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इसी के साथ ही है, पॉइंट नंबर 3 तक मार्केट पहुँच ही नहीं पाई। यहाँ पर देखें
तो यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो थी हमारी वो वीक होती हुई नज़र आ रही है। और सपोर्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ये एरिया बन रहा है सपोर्ट का। और नेक्स्ट वीक में वेनसडे वाले दिन से डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा यूरो के अंदर, अपना यूएस डॉलर के अंदर। और अगेन थर्सडे वाले दिन पार्शली मार्केट क्लोज हो जाएगी, तो हम यूरो यूएसडी के अंदर साइडवेज ही रहेंगे। अगर इस एरिया में मार्केट जाती है तो यहाँ से हम सॉलिड सेल लेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 1.12540 के ऊपर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। तो यूरो यूएसडी टेक्निकल H1 की टेक्निकल आउटलुक देखें तो हमारे पास ओवरबॉट चल रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस तक मार्केट जाती है और रिजेक्शन लेती है तो हम यहाँ से सेलिंग अपनी एग्जीक्यूट करेंगे और टारगेट हमारा रखेंगे 1.12400 का। तो हमारे पास यूरो यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस हो चुका है। फंडामेंटल हमने अभी चेक किया हुआ है कि वेडनेसडे वाले दिन सारा दिन यूरो का डेटा हमारे पास आएगा, लेकिन थर्सडे वाले दिन कोई भी डेटा नहीं है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ऑफ हो जाएगी। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहेंगे यूरो के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और चेकआउट करते हैं कि और हम किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है USD-CHF, जो कि ओवरसोल्ड चल रहा है। क्या रीज़न है कि ओवरसोल्ड चल रहा है? वो अगेन हमारे पास टैरिफ्स का इशू ही है कि डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था लास्ट 2 वीक्स में। अभी डॉलर की वापसी है। अब हमने US डॉलर का इंडेक्स भी एनालाइज किया था, तो हम USD-CHF को नेक्स्ट वीक में बाय होता हुआ देख सकते हैं। अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है USD-CHF तो हम नेक्स्ट वीक में 0.83500 का एरिया मार्क होता हुआ देखेंगे USD-CHF के अंदर। अगर इफ़ एंड ओनली इफ ये एरिया हमारे पास जो बन चुका है एक माइनर सी रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हो जाती है तो फिर हम अपना टारगेट जो रखेंगे 0.83500 का टारगेट रखेंगे USD-CHF के अंदर। अब इसका रीज़न क्या है कि USD-CHF में एक तो इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है और उसके बाद US डॉलर अभी वापसी, US डॉलर का इंडेक्स जो है वो वापस बुलिश जा रहा है। तो जिस तरह से हमारे पास USD का इंडेक्स बुलिश जाएगा, हमारे पास USD-CHF पेयर जो होगा वो बुलिश जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में अगर हमारे पास हमारी जो माइनर सी रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाती है ऊपर की तरफ, तो हम फिर अपनी मज़ीद बुलिश हो जाएंगे और अपना टारगेट बुक करेंगे 0.83500 के ऊपर इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास USD-CHF का एनालिसिस हो चुका है। चलते हैं किसी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और चेकआउट करते हैं कि मज़ीद हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट वीक में ट्रेड करेंगे। जी, तो हमारे जो है वो है GBP कैट। और GBP कैट को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड सा बना रही है GBP कैट, और इसी ट्रेंड को अगर फॉलो करता है पेयर, और नेक्स्ट वीक में हम कुछ इस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगेन इसी एरिया तक हम करेंगे वेट, यानी कि पहले हम बाय करेंगे और अगर हमारे पास ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है मार्केट और डेटा सपोर्ट करता है तो हम अपना बाय का जो टारगेट होगा वो कर लेंगे चेज़, यानी कि 1.85 का एरिया यहाँ पर हम चेज़ कर लेंगे। और अगेन अगर हमारे पास बाइंग में यहाँ पर एक रिजेक्शन बन जाती है, कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, ये कैंडल मैंने बना ली है, आप चेकआउट कर लें। अगर कुछ इस तरह की कैंडल बनती है हमारे पास कुछ इस तरह की, तो आप रिजेक्शन से कर सकते हैं सेल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल होगी। आई एम प्रिटी श्योर कि सेलिंग वाली जो हमारी कैंडल होगी अगेन हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेगी और हमारा जो टारगेट हम सेट करेंगे वो करेंगे 1.8 टू 800 का। मैं यहाँ पर लिख
सेल करेंगे। लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग वीक होगा नेक्स्ट वीक में बहुत ही छोटा होगा, तो इस वजह से हम नेक्स्ट वीक में बाय करेंगे। अगर मार्केट मज़ीद तेज़ी पकड़ लेती है, 2 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े मूव्स देती है, तो फिर अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है 1.8500 का, तो अगेन हम फिर रिजेक्शन के बाद सेलिंग भी कर लेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। तो नेक्स्ट वीक में हम जो पेयर्स को ट्रेड करेंगे वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मज़ीद अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं और मज़ीद वीआईपी सर्विसेज तक जो लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स या फिर नंबर्स के थ्रू आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद असिस्टेंस भी ले सकते हैं। हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर अकाउंट क्रिएट करके अपनी रियल ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो और एनालिसिस की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मज़ीद प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकें। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।